नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एमसीक्यूज पॉइंट पर। दोस्तों 50 पीवाई की बेस्ट जीके जीएस एमसीक्यू का ये सेट नंबर 6 है, जो कि सभी एग्जाम एसएससी, रेलवे या स्टेट का कोई भी एग्जाम सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पालखेड़ा कब हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ था, ऑप्शन ए, जो कि बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किसने कहा था कि बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टी.आर. होम्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन, ली आयोग का संबंध किससे था? तो ली आयोग का संबंध लोक सेवा आयोग के गठन से था। कॉमिंटन विरोधी समझौता जो कि 1936 में संपन्न हुआ, किस देशों के बीच हुआ था? सही उत्तर का ऑप्शन ए, जर्मनी, इटली और जापान के बीच हुआ था कॉमिंटन विरोधी समझौता, जो कि 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो 500 हो सकती है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 253 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय दल की बर्लिन में स्थापना चंपाकरण पिल्ले ने किया था। सार्गासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो जापान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन, संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गैरे हार्डिंग ने किया था। नमक की भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? ऊंट को नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने किया था। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? सिनेमा का पीछे का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, घटिया माल के संबंध में मांग की आय, सापेक्षता या लोच कैसी होती है? सही उत्तर का ऑप्शन डी, ऋणात्मक होती है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के बारे में सही कथन चुने। किसी भी सदन का सदस्य होते हैं, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा का सदस्य होते हैं, राज्यसभा का सदस्य होते हैं। दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होते हैं किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है? राजकोषीय अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की ध्वनि की सामान्य और अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी है? दोस्तों 60 से 80 डेसिबल है। भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ? 2006 में। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान की बात किया जाए तो 1949 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था, जो कि 1928 में दिया था। मार्क्स के अनुसार पूंजी का स्रोत क्या है? तो मार्क्स के अनुसार अगर पूंजी का स्रोत की बात करें तो श्रम है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो 1923 में नागपुर में ध्वज सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दोस्तों जो दिगंबर संप्रदाय वो बौद्ध धर्म का नहीं है। महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय और थेरावाद संप्रदाय सभी बौद्ध धर्म का है। अगला क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई? तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किया गया। इंपोर्टेंट याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की बात करें तो 1916 में हुआ था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। बॉम्बे विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 1857 में इसका स्थापना हुआ था, जो कि 1854 के वुड्स एजुकेशन डिस्पैच के तहत किया गया था।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें तो 1920 में इसका स्थापना किया गया था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना 1887 में किया गया। तो इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो बॉम्बे विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषक को क्या कहते हैं? तो निक्षालक कहते हैं। हाइड्रोलिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होती है? दोस्तों जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो पैराइटल कोशिकाओं की से स्रावित होती है, जो कि पेट की गैस्ट्रिक ग्रंथियों की स्थिति पैराइटल कोशिका द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाइसीकरण क्या है? तो पाइसीकरण वसा के बड़े अणुओं को छोटे कणों में तोड़ना ही पाइसीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे प्राणी जिनमें व्यर्थ सामग्री के उत्सर्जन किए बिना स्वयं की सुरक्षा के लिए उपयोग करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रोटोजोआ कहते हैं। निम्नलिखित में से अग्नेय सेल कौन सी है? तो अग्नेय सेल की बात करें तो ग्रेनाइट जो है वो अग्नेय सेल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली द्वारा मुद्रा जारी करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत मुद्रा जारी करती है। किस शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई? तो राष्ट्रकूट शासकों का जो राज्यकाल था उस समय अजंता और एलोरा की गुहा का चित्रकला विकसित किया गया। बैंक दर किसकी ब्याज दर मानी जाती है? तो बैंक दर जो है वो जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से धन उधार लेती है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ऑप्शन सी होगा, ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान करना ही अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्यूमर का अगर पता लगाने के लिए यहाँ आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है। यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों इसको याद रखने वाली बात है। यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात किया जाता है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि का उपचार करने के लिए, कोबाल्ट 60 रक्त में कैंसर को नियंत्रित करने में, आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में, सोडियम 24 रक्त के थक्का का पता लगाने में, लोहा 59 और रक्तता का रोग का पता लगाने में, फास्फोरस 34 ल्यूकीमिया के उपचार में। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में बार बार पूछी गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम मेंडलीव के आवर्त नियम से संबंधित है। किसी गैस में द्रव या ठोस का कणों का परिक्षेपण क्या कहलाता है? दोस्तों एरोसोल कहलाता है। गैस में द्रव या ठोस का कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं पाई जाती है? दोस्तों रेडान जो है वो वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं पाई जाती है। बाकी जो भी गैस है जेनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, ये सभी अक्रिय गैस है वायुमंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोशिकत्व का उदाहरण नहीं है? ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का शीघ्र सूख लेना, पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों, पत्तियों तक जल और लवण पहुंचाना, कॉफी पाउडर का जल में शीघ्र घुल जाना। तो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, यानी क्वेश्चन कर रहे कोशिकत्व का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का शीघ्र सूख लेना ये भी कोशिकत्व का उदाहरण है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों द्वारा जल का जो और लवण पहुंचता है ये भी कोशिकत्व के कारण होता है। कॉफी पाउडर का जल में जल्दी से घुल जाना ये भी कोशिकत्व का उदाहरण है। और इसमें पूछ रहे कि कोशिकत्व का उदाहरण नहीं है, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, सरल लोलक के संबंध में गलत कथन को चुने। ऑप्शन ए गर्मी में आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी चंद्रमा पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी भारहीनता की स्थिति में आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, और ऑप्शन डी आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसमें गलत कथन चुनना है, तो आवर्तकाल जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। गर्मी में आवर्तकाल बढ़ जाएगा ये सही है, चंद्रमा पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा ये भी सही है, भारहीनता में की स्थिति में आवर्तकाल अनंत हो जाएगा ये भी सही है, तो इसलिए हमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तोलक के संबंध में सही कथन चुने। उत्तोलक के संबंध में सही कथन चुनने की बात है, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब, आयास तथा भार के बीच में होता है। जो आलम्ब होता है वो आयास और भार के बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी की उत्तोलक में जो आलम्ब तथा आयास के बीच भार होता है, आलम्ब और आयास के बीच भार होता है। तृतीय श्रेणी की उत्तोलक आलम्ब तथा भार के बीच आयास होता है। तो इसमें सही कथन चुनना है, तो ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें से जो भी ऑप्शन दिया ए बी सी सभी सही है। लेंस की क्षमता के संबंध में गलत कथन चुने।
दोस्तों उत्तल लेंस क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि दो लेंसों को परस्पर सटा कर रख दे तो उनकी क्षमता जुड़ जाती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गलत कथन चुनना है तो हमारे इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ये सभी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया जो वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है तो क्या है? एनाबिना, नॉसस्टॉक, ए और सी, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा सही उत्तर होगा ए और सी, एनाबिना, नॉसस्टॉक। हिपेरिन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिपेरिन जो शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, उसका उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में होता है। हिपेरिन का जो उत्पादन होता है वो यकृत में होता है, और हिपेरिन का काम क्या है? शरीर में रक्त को जमने से रोकना। अगला क्वेश्चन, पौधे के भूमिगत तनों में निम्न में से कौन सा लवक पाया जाता है? पौधे के भूमिगत तनों की बात करिए तो इसमें से अवर्णीय लवक पाया जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, किस राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 21वें राष्ट्रमंडल में। तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन, और यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू।